दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह तड़के 6 बजे जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को प्रशासन की शिकायत पर हिरासत में लिया है। इन पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी की कैंटीन बंद कर दी थी और कल कैंटीन के बाहर तोड़फोड़ भी की। जामिया में साल 2019 में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में 2 PhD के छात्रों की मौत हो गई थी। उनकी बरसी मनाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बावजूद यह छात्र अपने अन्य साथियों के साथ इस कार्यक्रम को कर रहे थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद यूनिवर्सिटी इन छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में थी, जिसके बाद इन छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक विमान हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला सैन डिएगो का बताया जा रहा है, जहां पर अमेरिकी नौसेना का एक जेट बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उन्हें मछली पकड़ने वाली एक नाव की मदद से बचा लिया गया है और उन्हें पास के सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा पोत में वापस भेजा गया है। नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस पहुंचे, जहां दोनों के बीच विपक्षी रणनीति संबंधों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उन्होंने प्रतिमंडल स्तर पर भी बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक पर्यावरण और विश्व शांति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत की गई। पीएम मोदी ने इसके बाद एलन मस्क से मुलाकात की, जिसमें स्टारलिंक के भारत में प्रवेश पर चर्चा हुई। देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर मची घमासान के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा के पटल पर पेश की जाएगी। 489 पन्नों की इस रिपोर्ट को इससे पहले 30 जनवरी को जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में जेपीसी अध्यक्ष ने कहा था कि संशोधनों में डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध तरीके से कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार पेश करने जैसे सुधार शामिल हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच देश का मिजाज सर्वे किया गया, जिसके नतीजों में 64.4% लोग मानते हैं कि कांग्रेस ही देश की असली विपक्षी पार्टी है, जबकि 31% का मानना है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने में विफल है। 24.8% लोग लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर उनके काम को अच्छा मानते हैं। इसी तरह 24.1% राहुल के काम को बहुत अच्छा और 17.6% औसत और 26.9% लोग काम को खराब मानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी राहुल के समर्थन में 36.4% लोगों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस को चलाने के लिए प्रियंका गांधी की पसंद 11.2% तक ही सीमित रही। सर्वे में लोगों ने मौजूदा अध्यक्ष खड़गे से ज्यादा सचिन पायलट को बेहतर विकल्प के रूप में चुना। पाक सेना ने आज तड़के पुंछ के बालाकोट में करकुंडी में भारत की सैन्य चौकियों पर 12 से 15 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी पाक चौकियों पर 15 मिनट तक गोलीबारी की और स्नाइपर हमले किए, जिसमें पाकिस्तान के एक सैनिक के मारे जाने की खबर है और पाक की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। इस कार्यवाही में भारत का एक जवान भी घायल हुआ है। भाजपा की दिल्ली सरकार का दिल्ली में यमुना नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए की गई बड़ी गारंटी पूरी करने पर जोर है। कल बुधवार को पीएमओ की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने तक नदी के प्रदूषण के स्रोतों से जुड़ी रिपोर्ट और उसके समाधान की रिपोर्ट तैयार करें, जो पीएम के आते ही उन्हें सौंपी जाएगी। सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को नियामक ने निर्देश दिया है कि वे रियल टाइम में संभावित स्पैमर्स की पहचान करें। ट्राई ने असामान्य रूप से उच्च कॉल वॉल्यूम, छोटी कॉल अवधि और इनकमिंग व आउटगोइंग कॉल अनुपात जैसे मापदंडों पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने के आदेश जारी किए हैं। स्पैम कॉल की संख्या की पहली बार गलत सूचना पर 2 लाख, दूसरी बार में 5 लाख और उसके बाद उल्लंघन पर 10 लाख रुपए प्रति मामले का जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से लंबी बातचीत की। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन से लगभग 1.5 घंटे फोन पर बातचीत की और पुतिन युद्ध समाप्त करने पर सहमत भी हो गए। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ शांति सुरक्षा पर बात हुई है। ट्रंप ने कहा दोनों देश आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो यूक्रेन और रूस के सुरक्षा सलाहकारों के मध्य समन्वय स्थापित कर युद्ध विराम को अंतिम रूप देगी। आप नेता अमानुल्लाह खान ने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के आरोप में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उनकी तलाशी की लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान अमानुल्लाह खान ने अपराधी शाहबाज खान को भागने में मदद की। अमानुल्लाह खान ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।